आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के बारे में। क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसमें एलिजिबल है और कब इसका रैली होगा और किस तरह का इसका एग्ज़ाम होगा और फिटनेस टेस्ट क्या क्या रहेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी अग्निवीर वायु म्यूजिशियन पोस्ट के लिए अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है और इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया का जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। और ये जो रैली होगा 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 तक ये रहेगा। और जो सब स्ट्रीम माने क्या पोस्ट का नाम है अग्निवीर वायु म्यूजिशियन है और इनमें से क्या क्या एक्टिविटी होगा। जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से आपको एक कंप्लीट म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा और एक इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा जिसका मार्क रहेगा 30 मार्क रहेगा और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 और 2 होगा और मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। आपको पता होगा जो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट माने सब टेस्ट स्टेट का सब डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी इसमें कवर करा जाएगा। और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 22 मई 2024 से शुरू हो चुका है और उसका जो लास्ट टेस्ट है 5 जून 2024 तक है। और जो रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे वो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है agnipatvayu.cdac.in पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक के अंदर होना चाहिए। मतलब आपको 17 साल से लेकर 20 साल होना चाहिए। और मैरिटल स्टेटस क्या रहेगा ना, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल फीमेल विल एलिजिबल। और उसका जो 4 साल का पीरियड है उनके अंदर आप मैरिज नहीं कर सकते और कि प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप मैरिज करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ना, आपका जो मैट्रिकुलेशन है वह 10th का मिनिमम पास मार्क होना चाहिए। और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल और बोर्ड, जिस भी गवर्नमेंट स्कूल और बोर्ड से होने से चलेगा। और म्यूजिक एबिलिटी क्या है ना, आपको जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में जो सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इनमें से आप एक इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेसी टेम्पो और पिच के साथ एक कंप्लीट गाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका पास म्यूजिक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहाँ कि बेंगलोर में जो म्यूजिक स्कूल है उनमें से एक सर्टिफिकेट होने से चलेगा, नहीं तो आपके पास एक म्यूजिक का डिप्लोमा और इक्विवेलेंट फील्ड पर एक कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट होने से चलेगा। हाँ, ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और अवार्ड प्रेजेंटेड वेरियस इवेंट में यदि आप ये करते हो माने प्ले करके सर्टिफिकेट पाए हो तो चलेगा। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और चलिए देखते हैं। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड से जाते हैं उनका जो मिनिमम हाइट है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से जाते हैं उनका मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, उसके बाद वेट जो होगा आपका हाइट और एज के अनुसार वेट लिया जाएगा। और चेस्ट जो है, चेस्ट का लेंथ कितना रहेगा मेल कैंडिडेट का ना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो मेडिकल टेस्ट होगा उनमें से वहाँ पर आपको
5 सेंटीमीटर का माने जो चेस्ट है फुलाना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई भी माने मिनिमम चेस्ट का लेंथ नहीं दिया गया है, ओनली जो टेस्ट माने फिजिकल टेस्ट रहेगा तो वहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और हियरिंग का क्या कंडीशन रहा है ना, कुड शुड हैव ए नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हियर फोर्स्ट विस्पर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब आप दोनों कानों से 6 मीटर तक का साउंड अच्छे से नॉर्मल साउंड सुन सकते हैं। और डेंटल का जो कंडीशन है आपका हेल्दी गम होना चाहिए और गुड सेट ऑफ ऊपर और नीचे का मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। और विजुअल का जो स्टैंडर्ड है आप देख सकते हो। परमानेंट बॉडी टैटू अलाउ नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। और एक कंडीशन है कि टैटू ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द फोर आर्म एंड बैक पार्ट ऑफ द हैंड और रिवर्स साइड ऑफ द पाल्म। जो परमानेंट बॉडी टैटू है वो नॉट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जिसका इनर फेस ऑफ द फोर आर्म हुआ कि रिवर्स साइड ऑफ पाल्म हुआ तो उनको मेडिकल का जो स्टाफ होंगे वो क्वालिफाई करेंगे कि नहीं डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद आपका आता है कि कंसेंट फॉर्म है, जो फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट के वक्त आपको देना पड़ेगा। जो कैंडिडेट 18 साल से कम है उनके लिए ये फॉर्म है, आपको ये सब भर के आपको जो फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वहाँ पर लेके जाना है। और जो टर्म एंड कंडीशन है इसका जो टाइम पीरियड है आप तो जानते होंगे 4 साल का ये ड्यूटी पीरियड है। और उनमें उसका अंदर आप शादी भी नहीं कर सकते कि ये मतलब क्या प्रेगनेंसी नहीं हो सकते है। और उसका जो लीव पीरियड रहेगा आपको 1 साल में 30 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। और उसके बाद आपको यदि तबीयत बिगड़ता है, तबीयत ख़राब रहता है तो उसको आपको मेडिकल एडवाइज़र के द्वारा छुट्टी दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो पे स्केल क्या रहने वाला है, आपका जो अग्निवीर का पैकेज है वो 30,000 का पर मंथ रहेगा फिक्स्ड। और उसके बाद ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। और उसके बाद आपका एडिशनल जो रिस्क एंड हार्डशिप अवेयरनेस रहेगा और ड्रेस एंड ट्रैवल का जो खर्चा है वो आपका सब एयर फोर्सिंग उठाएगा। उसके बाद आपका जो टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज क्या रहने वाला है, आपका जो सेवा निधि पैकेज है आपका देख सकते हो। फर्स्ट जो पहला साल है उनमें उसमें आपको 30,000 का सैलरी मिलता है। उसके बाद सेकंड ईयर को आपका 33,000 का सैलरी मिलता है, जो 3,000 का आपका इंक्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद थर्ड ईयर में आपका 36,500 का सैलरी मिलता है। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपका 40,000 का सैलरी आता है। उसके बाद क्या होता है ना, आपका जो 70% का सैलरी है वो आपको हैंड में दिया जाएगा, मतलब अकाउंट में दिया जाएगा। और उसके बाद जो कंट्रीब्यूट अग्निवीर क्रॉप फंड है उसमें आपका 30% जाएगा। और जो क्रॉप का फंड है वो भी आपको 30% देंगे। उसके हिसाब से आपका 5.02 लाख हो जाता है। और जो आप एग्जिट आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल के बाद आपका जो कंट्रीब्यूट अग्निवीर क्रॉप है वो 10.04 लाख हो जाएगा, जो आपको मिलने वाला है। और आपका जो इंश्योरेंस और डेथ का इंश्योरेंस क्या रहता वाला है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है वो 48 लाख का कवर किया जाएगा। और उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट जो 10 का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो लेना है। आप यदि एनसीसी है तो एनसीसी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है एनसीसी ABC वो भी लेके जाना है। और आपका यदि चिल्ड्रेन ऑफ सर्वाइव एयरफोर्स पर्सनल मतलब आपका यदि कोई पिताजी की रिलेटिव पिताजी हुए तो वो
जो मैंने आर्मी, नाभी और एयरफोर्स की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कुछ दिक्कत में पड़े थे, और वो कैजुअल्टी का जो सर्विस है कि हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट व सर्विस है वो सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आप यदि 18 साल से कम हो गए तो कंसेंट फॉर्म भी लेना है, और पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी भी करके लेना है। ये सब रहने वाला है। और उसके बाद आपका जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का बोला था, आपको पहले बोला था कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो एक इंस्ट्रूमेंट से आपको अच्छे से एक गाना प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और उसका सिलेबस रहेगा मैट्रिकुलेशन CBSE पैटर्न का रहेगा। और इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, और 30 मिनट ही रहेगा। और उसका जो मार्किंग है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। यदि आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो 0 मार्क रहेगा, और क्वेश्चन यदि का आंसर यदि गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, तो आपका वही नो नेगेटिव मार्क है, मतलब 0 मार्क ही रहेगा। यदि आप इंग्लिश का जो टेस्ट होता है वो उनका जो रिजल्ट है वही वक्त निकल जाता है। यदि आप इंग्लिश में क्वालिफाई करते हो तो आपको फिज़िकल फिटनेस 1 के लिए क्वालिफाई करा जाएगा। और फिज़िकल फिटनेस जो है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए पहला जो फिज़िकल टेस्ट होगा 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगा। मेल कैंडिडेट उनको 7 मिनट में उनको कंप्लीट करना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 8 मिनट दिया जाएगा। और उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको फिज़िकल फिटनेस 2 का लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिज़िकल फिटनेस 2 में मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप, 10 सिटअप और 10 स्क्वाट्स रहेगा जो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ले लिए 10 सिटअप रहेगा जो 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम रहेगा, और 15 स्क्वाट जो 1 मिनट का टाइम पीरियड रहेगा। और उसके बाद आपका जो अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसमें फिज़िकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई किए हैं उन कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आपका और सब कुछ तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या रहने वाला है वो देख लीजिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा 100 रुपीज़ रहेगा प्लस GST के साथ। हाँ, उसके बाद आपका और उसके बाद जो आपका यदि अग्निवीर वायु में सिलेक्शन हो जाता है वो तो आपको कॉल लेटर कब तक आ जाएगा ना, 28 नवंबर 2024 तक आपका कॉल लेटर आ जाएगा। ये सब था जो अग्निवीर वायु म्यूजिशियन रैली का नोटिफिकेशन और सिलेबस और क्या क्या जो एग्ज़ाम हुआ पैटर्न, ये सब था। तो आपको यदि कभी भी दिक्कत होता है तो आप मैसेज कर सकते हो।